लंबा हो गया, तकरीबन इसका साइज माप लेगी। तो प्रकाश प्रकाश को देखता है, और फिर जब ये प्रकाश प्रकाश को देखता है तो इसमें एक और काम चलता है, इसमें एक और सिस्टम भी चलता है। क्या? कि वो उसका मुझसे क्या संबंध है कि नहीं, जिसको मैं देख रहा हूं उससे मेरा संबंध है कि नहीं। अगर मेरा संबंध है तो फिर मेरा उसके साथ मोह का या लोभ का या ममता का रिश्ता तय हो जाएगा, और वो रिश्ता आंख में नहीं रहेगा, आंख नहीं रखेगी, आंख को कोई मतलब ही नहीं उस रिश्ते से, आंख को कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरे चित्त से मतलब है उसको। कैसे? जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया था कि आंख का किसी दृश्य से, किसी माता से, किसी पिता से, किसी भाई से, किसी बंधु से कोई नाता नहीं है। आंख नाता नहीं रखती किसी से। आंख को तो अपने होने का ज्ञान भी नहीं है, इसका ज्ञान भी मन को है। तो जब कोई मरता है तो आजकल आंख हम दान करते हैं, आंख दान करते हैं ना, तो जिसको उसकी आंखें लगी, क्या वो उसके मेरा को पहचान लेगा आंख लगने के बाद? तो इसका मतलब इसका नाता नहीं था, आंख को कोई पता नहीं, ये मेरा क्या लगता है, आंख का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका नाता बनाएगा सीधा अंतःकरण से, और मेरा जो अंतःकरण है वो मेरा ही रहेगा और आपका अंतःकरण आपका रहेगा। तो व्यक्तिगत संबंध बनाए गए। सृष्टि को चलाने के लिए एक मां का जो अपने बच्चे से नाता है वो दूसरी औरत का नाता उतना नहीं हो सकता। वो तो अगर उसके अंदर भले जानवर भी है, अगर उसके अंदर एक ममता डाली गई है, ये डालने वाला कौन है? कुदरत। अगर एक, चाहे वो सूरी है, चाहे वो कुतिया है, उसने भी बच्चे दिए ना, तो उसको दूध पिला के उससे आनंद आता है, आएगा कि नहीं? तो ये काम कुदरत का है या मेरा? ये भी कुदरत का। अब उसके बाद आ गया जीभ और स्वाद। एक जीभ, एक टेस्ट। अब ना तो मैंने जीभ बनाई, ना मैंने टेस्ट बनाया, टेस्ट भी बनाया गया, तो मुझे बार बार ये लगता है कि ये मैं ले रहा हूं, इसको मेरा है ये, जबकि इसका निर्माता मैं नहीं हूं। ना टेस्ट का निर्माता मैं हूं, ना इसमें टेस्ट कैसे आएगा अंतःकरण बनाने वाला भी मैं नहीं हूं, यह भी किसी और ने बनाया। हर प्रकार का स्वाद जो है वो जीभ लेती है, इसका निर्माता भी मैं नहीं, करता मैं नहीं हूं उसका। अब उसके बाद आई नासिका और गंध, यहीं जाके 10 पूरी हो जाएंगी। तो नासिका में गंध कैसे फील होगी, इसका भी अंतःकरण है, इसका भी कोई तन मात्रा है। फिर उसके बाद वो हर प्रकार की गंध को अलग अलग नामकरण देना, उसी वस्तु के नाम से बोलना उसको, यह भी मेरे अंतःकरण से संबंधित है। तो सारा कुछ अंत में आकर सबका भोक्ता मन हो जाएगा। तो मन को भी मैंने नहीं बनाया, मैंने तो मन को देखा ही नहीं कभी, ना मैंने मन को देखा, ना मैंने बुद्धि को देखा, ना मैंने चित्त को देखा कभी, और ना मैंने अपनी मैं को कहीं साक्षात अपने सामने देखा है कि मैं अपनी मैं का दर्शन करना चाहता हूं। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, मुझे केवल अपना अहम को देखना है। मैं तो उसको भी सामने नहीं देख सकता, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, ना मन को देखने की, ना बुद्धि को देखने की, ना चित्त को देखने की, ना अहम को देखने की, कोई सुविधा नहीं है। तो ये सारे का कर्ता मैं नहीं हूं। तो जब मैं इसका कर्ता नहीं हूं तो इसका भोक्ता कैसे बनता हूं? फिर भोक्ता ऐसे बनता हूं कि जो इसमें अहम डाला गया है ना, जो अहं डाला गया इसमें, उसको ऐसा बनाया गया कि कुछ भी हो इसका एहसास इसको होना चाहिए, इसका फीलिंग इसको आनी चाहिए कि ये मैं करता हूं इसका। और जब वो फीलिंग आती है तो फिर जहां से फीलिंग आती है मैं उसी को मैं मान लेता हूं।
इसमें इसको फीलिंग आई तो मैंने इसको मैं माना, तब आंख ही मैं है, बस पूरा शरीर मैं नहीं है। मैं देख रहा हूं तब मैं पूरा आंख बन गया। ऐसा ही होता है ना, जब मैं ये सुनता है तो मैं पूरा शरीर कान को ही बना देता हूं, मैं सुन रहा हूं। जब मैं कुछ चखता हूं, खाता हूं तो मैं खा रहा हूं। जब मैं कुछ छूता हूं तो मैं छू रहा हूं। मुझे गर्म लगा, मुझे ठंडा लगा, तभी मैं। और जब मैं पांव के द्वारा, चलते पांव हैं, तो मैंने कभी कहा कि मेरे पांव चल रहे हैं ना, मैं शब्द यूज करूंगा, मेरा शब्द यूज नहीं करता। मेरी आंख देख रही है, नहीं बोलता मैं ऐसा। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। ये सारे के साथ हम मैं जोड़ते हैं, और ये मैं का अभ्यास जन्म जन्म में इतना पक्का हो जाता है कि मैं इसी तन को ही मैं मानने लगता हूं, तन को ही। परंतु जब कोई सांख्य योगी, तत्वज्ञानी, ज्ञान के माध्यम से इस मैं को जान लेता है कि वास्तव में ये मैं मेरी नहीं है, इसका कर्ता भोक्ता कोई और प्रकृति है, क्योंकि मैं तो चेतनात्मा हूं, मैं इससे अलग हूं। ये अलिप्त रहती, आत्मा शरीर से अलिप्त रहती है। आत्मा केवल दृष्टा है इसकी, दृष्टा है इसकी। आप 2 दिनों में हम इसी पे बात भी करेंगे पूरी। तो मैं अपने मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को भूल के शरीर वाचक अपनी मैं को मजबूत करने लगता हूं, रोज मजबूत करता हूं। अब इसका अभ्यास मुझे 24 घंटों में कितने घंटे, सोचो। मैं कितना समय अपने लिए निकालता हूं और कितना समय संसार को, शरीर के लिए निकालता हूं। तो मेरी मैं ये पक्की हो जाती है। जब ये पक्की हो गई तो इसका अभ्यास मुझे लगातार रोज चलता है। हर दैनिक कार्य में मुझे इसी मैं का अभ्यास चलता है मेरा। तो ज्ञानी क्या करता है कि इसका अभ्यास संसार में अपने पर और दूसरों को देखने पर उसकी दृष्टि बदल जाएगी। अब देखना, एक सिंपल सी बात है, जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा यहां सबको कि पहले खाना आएगा, उसके बाद वो आंख बंद करके पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, ये आपने देखा होगा। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आज से वो करना, कुछ मत बोलना। खाना सामने आया, आपने क्या करना है, अपना पूरा ध्यान यहां ले आना है, इस शक्ति को पुकारना है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, पहले खाने को देखना, भोग लगाना अपने आप को पहले। कैसे है, तो सब परमात्मा का दिया। तो जैसे खाना सामने आया ना, खाने को देखना कम से कम 10-15 सेकंड के लिए। तो जब खाने को देखोगे तो उसकी कोई तो महक होगी जो आपके अंदर जाएगी ना। तो उसके बाद क्या करना, अपना ध्यान मुंह बंद कर लेना और जीभ का जो ये वाला पहला पार्ट है ना, इसकी नोक यहां पे लेके आना। आप हैरान हो जाओगे कि यहां पे एक तरल पदार्थ निकलने लगेगा उसी समय। एक इसमें से लार निकलने लगेगी उस समय, और वो खाना पचाने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो शक्ति, जब आप ऐसा करोगे 10 सेकंड 15 सेकंड, तो वो शक्ति प्रकट होगी, फिर प्रकट होके वो लार बनाने लगेगी। आप हैरान हो जाओगे, करके देखना आज। जब करोगे तो आपको एक अजीब सा फीलिंग होगा कि वो कैसे प्रकट हो रही है, वो कैसे निकलती उसमें। हो सकता है एक बार में आपको कामयाबी ना मिले, दूसरी बार तीसरी बार मिलेगी जरूर, और वो खाना आपका सुपाच्य हो जाएगा, जल्दी पचेगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे, लंबी थोड़ी। तो आज मैं ये लेके आया हूं। मतलब मेरा जो प्रश्न का उत्तर मतलब वो नहीं मिला। मिलेगा, अभी नहीं मिला उत्तर। नहीं, मतलब ये तो एक क्रिया हो गई,
मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अब मानव शरीर है, कर्ता प्रकृति है, तो मानव द्वारा निहित जो दुष्कर्म हो चाहे सुकर्म हो, उसका जो लेखा जोखा वो कौन एक्सेप्ट करता है फिर? और फिर अगर करता है उसको फिर दंडित देने का काम कहाँ है? और फिर दंडित देने का क्यों है जब तक प्रकृति कर रही है? तो जो तो ज्ञानी है वो तो दंडित होता नहीं, वो तो उसने जान लिया कि कर्ता मैं हूं ही नहीं। अब देखिए इसका, इसी को तो मैं कल पढ़ रहा था, शायद यही छूट गया था, कल ये पूरा नहीं हो पाया था। परमेश्वर ये 5 का, जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता है तो 5 का 14 और 15 ये 2 श्लोक है, हालांकि इनका उत्तर आज मिलेगा। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, वो इसकी रचना ही नहीं करते। जब रचना ही नहीं की तो फिर हुई कैसे? विचार करने वाली बात है। जब रचना की ही नहीं इसकी, परमात्मा ने रचना की ही नहीं, तो फिर हुई कैसे? किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही बरत रहा है। अब ये स्वभाव किससे बना? 3 गुण से, सत रज तम से बना स्वभाव। तो सारे कर्म तो इसी से होंगे। अब ये सत क्या काम करता है, रज क्या काम करता है, तम क्या काम करता है और कैसे काम करते हैं, सत से क्या होता है, रज से क्या होता है, तम से क्या होता है, इसको जानना पड़ेगा ना, तभी समझ आएगा। आगे सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। ये ग्रहण ही नहीं करता वो। क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि उसने रचना ही नहीं की इसकी। अब इसका वास्तविक उत्तर तो आपको ज्ञान वाली पूरी क्लास में मिलेगा। एक मिनट रुको। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब बोलिए आप। अब आप एक शास्त्र अपना ये हो गया, इसने ये बात बोल दी। दूसरा शास्त्र अपना सब सुन रखे हैं कि जैसे गरुड़ पुराण बांची जाती है, तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट शायद सबने सुन रखी है, उसमें लिखा गया है साफ स्पष्ट शब्दों में। एक शास्त्र तो आपका ये बोल दिया जो 5वें अध्याय, नहीं मेरा ये नहीं, सबका ही है। हाँ, अपना है ना। एक तो गरुड़ पुराण भी अपना ही है, 18 पुराणों में एक पुराण है, उसमें लिया गया है, श्लोक भी है, मैं बिना नहीं आप बोल देता हूँ। उसमें ये दिया गया है कि मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा उसके मरणोपरांत जब वो नरक की यात्रा करता है या सत्कर्म से स्वर्ग की यात्रा करता है, और अगर दुष्कर्म करता है तो नरक की यात्रा करता है, तो मरणोपरांत, सुनना इस शब्द पे ध्यान देना, मरणोपरांत उसको सालमनी नाम के वृक्ष, वैतरणी नाम की नदी, कुंभी पाक नाम का और सालमनी नाम का वृक्ष, मतलब जैसे उसको प्यास लगती है तो छाया, हम समझ गया, रुधिर पिलाया जाता है। अगर उसको छाया लगती है, वो तड़पता है, तो अंगारों वाला पेड़ है सालमनी नाम का वृक्ष। ये हो गया, मतलब कुल मिला के यातनाएं, कढ़ाई में तलना, काटना, पीटना, जो भी है, ये मरणोपरांत हो गया। एक शास्त्र ये भी कह दिया। दूसरा अपना हितोपदेश है, वो बोल रहा है, ये एक अपना गीता अलग बात बोल दी, अपना गरुड़ पुराण मरणोपरांत बोल दिया। अब हितोपदेश क्या बोल रहा है कि त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई और अत्युत कटई पाप पुण्यई रिहैव फलमश्नुते। अब हितोपदेश अपना अलग बोल रहा है कि मनुष्य के द्वारा किए हुए अत्युत कटई पाप पुण्य, मतलब यहाँ उसने जो भी पाप पुण्य के दिन काटे हैं उसका उसको लेखा जोखा रिहैव फलमश्नुते, यही रह के ही भुगत के जाना पड़ेगा, मरणोपरांत कुछ नहीं है। तो 3 मत हो गए ना। तो मैं इसका उत्तर 3:27 में देखिए ना, 3:27 नहीं बोलने दो, पहले बोल तो लेने दो।
आपसे वो हाँ नहीं नहीं बोलो। वो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक कंट्रोवर्सी हो रही है इसको खोलने का। तो मैं इस चीजों को एक, जैसे अभी यहाँ आया हूँ, कल मुझे अच्छा लगा, तो मैं इन चीजों को यही समझना चाहता हूँ कि असलियत है क्या। हाँ, असलियत 2 शब्दों की बस। पाप करेगा भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा भोगना पड़ेगा, ठीक है ना, यही है ना। हाँ, या तो यहीं या वहां, या यहाँ या वहां भोगना पड़ेगा, पक्का है, ये पूछना चाहता हूँ, पक्का है ना, यहाँ या वहाँ यहाँ या वहां भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। तो अगर उसने किया ही ना हो, वो पहले मुक्त हो जाए, तो भोग गया कौन फिर। जहां गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, तो गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में यह भी लिखा है कि अगर वो तत्व ज्ञान ले लेगा तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा वो। गुरुदेव, हर कोई तो नहीं ले पाएगा ना 200 करोड़, हर के लिए है ही नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा। वो कहीं जाए, आप अपने तक सीमित रखो। नहीं, बात सीधी है, जो पढ़ेगा, एक पिता के 3 पुत्र हैं, एक पिता के 3 पुत्र, वो तीनों का हितैषी है कि नहीं, कि नहीं होगा। एक पिता के 3 पुत्र हैं, वो तीनों का हितैषी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब तीनों को बोलता है बच्चों पढ़ लो, तीनों को बोलता है पढ़ो पढ़ो, 2 पढ़े, एक नहीं पढ़ता, एक किताब के अंदर मोबाइल रखता है, पिता को लगता है किताब पढ़ता है, वो मोबाइल पढ़ देखता है ना। अब 2 को मिल गई जॉब, वो चेयर पे बैठे हैं, वो चेयर पे बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके घर में हर सुख सुविधा का सामान भी है, और एक बेचारा वो ऑटो चला रहा है। इसमें दोष पिता का है, किसका है, जो स्वयं का है। तो जो नहीं समझेगा मत समझे, नरक वही जाएगा, स्वर्ग वही जाएगा, जो समझने के लिए तो जीवन मिला। लेकिन जैसे मैं हूं, मैं चलो समझ गया, अब ये मेरे मित्र हैं, ये मान लो एक हिसाब से नास्तिक है, तो ये कहां जाएंगे, यहाँ या वहां। और अगर मैं मेरी सोचता वो यहां भी भोगेंगे वहां भी भोगेंगे। अब वहां कौन भोगता है ये भी बता देंगे, यहां कौन भोगता है ये भी बता देंगे। क्लियर तो होगा ना, मतलब क्लियर होने से है कि वहां भोगता कौन और यहां भोगता कौन। चलो यहां तो अब हमें लगता है कि ये तन ही भोगता है, पर वहां तो तन भी नहीं है, तो फिर भोगता कौन, कोई तो होगा। जब तनी नहीं है तो किसने आके बताया कि वहां ये होता है। हाँ नहीं, उसको देख लो ना, देखे बिना बात नहीं बनेगी, वो दिखेगा कि हाँ ये है, वहां ये सब का वही जाएगा, यही प्रैक्टिकल तो करना चाहिए ना उसका, प्रैक्टिकल की बात है सारी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो जीव मानेगा कहां ये। आजकल में यही होने वाला है सारा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अब एक अरे नहीं, क्षमा किस बात की है, तो अच्छी बात है। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। परमेश्वर की 2 शक्तियां हैं, इस पर हमने 2 दिन से बात कर रहे हैं। परमेश्वर की 2 शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। पराशक्ति चेतन है, अपराशक्ति जड़ है। अब परा प्रकृति जो है वो चैतन्य स्वरूप है, परा प्रकृति चैतन्य स्वरूप है, और अपरा अव्यक्त है, जड़ है। ये बोलता नहीं है इसको उल्टा करो सीधा करो, ये बोल नहीं सकता, ये बोल सकता है। इसको पता है ये पेन है, पेन को ये पता नहीं ये इंसान है। पेन नहीं जानता कि कोई बोलने वाला भी है। तो परा अपरा, एक अनात्म एक आत्म। पर इस भेद को तो समझ में आ गया होगा सबको। अब चैतन्य प्रकृति जो है वो अदृश्य होने के कारण, जड़ तो दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये दृश्य है, तो देखने वाला दृष्टा कौन है इसका?